तो लाउड स्पीकर विवाद में एसपी नेता की धमकी। एसपी नेता रुबीना खानम कह रही हैं कि अगर मुसलमानों के धार्मिक कामों में अड़चन पैदा की गई तो वो मंदिरों के सामने जाकर के प्रदर्शन करेंगी और कुरान का पाठ पढ़ेंगी। शहजाद पूनावाला इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, पहले धमकी ये दी जा रही थी कि अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों से नहीं उतारे गए तो हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने पढ़ा जाएगा। अब रुबीना कह रही हैं, समाजवादी पार्टी की नेता, कि अगर उनके काम में यानी मजहबी काम में अड़चनें डाली जाती रहीं तो वो प्रदर्शन करेंगी मंदिरों के सामने जाकर के। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि रुबीना ने अखिलेश यादव जी के इशारे पर इस प्रकार के बयान दिए। हिजाब मामले में कोर्ट के हाथ काटने की बात की थी और अब जो है वो चुनौती दे रही है कानून व्यवस्था को भी और हिंदुओं को भी चुनौती दे रही है कि मंदिर के सामने जाकर कुरान का पाठ पढ़ेंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ एसपी का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं, समाजद्रोही पार्टी या सांप्रदायिक पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अखिलेश यादव ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी कोई कार्रवाई रुबीना खानम पे नहीं की। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर पर निर्देश दिए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कर्नाटका के हाई कोर्ट ने, मुंबई के हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर पर आदेश दिए हैं कि किस प्रकार से उस पर नियंत्रण होना चाहिए, तो जब वो राज्य उसको नियंत्रण लागू करते हैं तो ये एक तरफा सेकुलरिज्म है कि हम अपना लाउड स्पीकर तो चलाते रहेंगे, परंतु अगर उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो हम इस प्रकार से चुनौती देंगे। तो ये कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली बात है, कोर्ट को चुनौती देने वाली बात है। क्या नहीं शहजाद, आप मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं तो वो मंदिरों के सामने जाके पढ़ने की बात करें तो उसमें क्या है? देखिए, सेकुलरिज्म एक तरफा नहीं हो सकता। अगर लाउड स्पीकर का अवैध इस्तेमाल किया जाएगा और 5 बार अवैध इस्तेमाल पर तो सरकारें कार्रवाई करेंगी ना शहजाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि सरकारें कार्रवाई करेंगी, पर जब सरकारें कार्रवाई करने की चेष्टा करती है, जैसे कर्नाटका में सरकार ने कहा कि तमाम जो धार्मिक इदारे हैं उनसे लाउड स्पीकर को नियंत्रित किया जाएगा, तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। जब यही बात महाराष्ट्र में की जाती है तो हनुमान चालीसा पर केस हो जाता है, परंतु आज तक अवैध लाउड स्पीकर जो मस्जिदों पे लगे हैं उस पर एक भी केस नहीं होता महाराष्ट्र में। तो ये एक तरफा कार्रवाई जो होती है, अगर उस विषय में कोई अपनी बात रखता है तो क्या समाजवादी पार्टी को यह अधिकार है कि वो इस प्रकार के भड़काऊ बयान दे? क्या अखिलेश यादव ऐसे बयान के साथ हैं? क्या वो चाहते हैं कि बिल्कुल कृष्ण मंदिर के सामने कुरान का शहजाद, एक बात बिल्कुल सही है कि जो मुद्दा जो सामने आया था लाउड स्पीकर को लेके वो आया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो कुछ बोल नहीं रहे, वहां के जो तमाम नेता हैं उसको आराम से पॉलिटिकली खेल रहे हैं, लेकिन जहां उत्तर प्रदेश, जहां पर एक साफ निर्देश आया है कि जिसके पास इजाजत है वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करे, जिसके पास इजाजत है वही शोभा यात्रा निकाले, लेकिन वहां पर जब उत्तर प्रदेश में कुछ हो ही नहीं रहा है, माहौल बिल्कुल शांत है, वहां पर इसी तरह के जो रुबीना की तरह नेता आते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह से माहौल को बिगाड़ा जा सके, तभी और कहते हैं ना पॉलिटिकली इसको और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।